आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में हिंदी के वरिष्ठ कवि रमेश बादल की कुछ लोकप्रिय कविताओं का हम प्रसारण कर रहे हैं। ये कविताएं इस प्रकार हैं। तिरंगा हाथ में लिए आता है कोई, आतंकियों देश छोड़ो गाता है कोई। युद्ध की विभीषिका बर्बाद करती है, इस बीच देशों में शांति लाता है कोई। शांति दूत ने विश्व में तिरंगा लहराया है, सनातन अलख जगाने आता है कोई। मिल गई स्वतंत्रता वंदना भारत की करे, अपने भारत को सिरमौर बनाता है कोई। सरहदों पर होती है जब कोई हलचल, आजाद भगत बम गोले गिराता है कोई। देशभक्ति के तराने गूंजते हैं चारों ओर, भारतीय खिलाड़ी पदक दिलाता है कोई। अब आपके सामने प्रस्तुत है दूसरी कविता। सूर्य उदय जब होता है किसान जाग जाता है, परिंदों की उड़ान है पूरा आसमान भर जाता है। पहली बार किसी से कुछ कहा था हमने भी, मेरा कहा एक दिन मान ही लिया था तुमने भी। जीवन का अंतिम पड़ाव अब दिखने लगा है, मेरा कौन कौन है मेरे आसपास भटकने लगा है। उम्मीद की किरण दिखने लगी है जीवन में, महकने लगा है पूरा जीवन सांसों के मधुवन में। रमेश बादल की तीसरी कविता प्रस्तुत है। पेट भरा रहेगा मुखमंडल पर रहेगी मुस्कान, लगे भूख खाली पेट रहे दिखे मुख पर थकान। मुस्कान की बात निराली बच्चों बजाओ ताली, विश्व विजेता भारत सरताज जय हो हिंदुस्तान। जब हुई जेब गरम हुई हावी चेहरे पर मुस्कान, आंगन गूंजे जब किलकारियां मिटती थकान। बिन बच्चों के आंगन मरघट सा लगने लगेगा, बच्चे भारत का भविष्य आगे चल बने महान। चली जब बात बिटिया की चेहरे पर मुस्कान, बाप का मन क्या सोचता है सुझाओ समाधान। मेरा भारत लहलाती फसलें देख मुस्कुराता है, दिन रात हल चलाता रहता मेहनत कश किसान। परिवार सुखी रहता जब आ जाती है मुस्कान, समय सीमा में फिर गायब हो जाती है मुस्कान। मतलब जब निकल जाता स्वार्थ सिद्ध हो जाता, अपनेपन की फिर कभी खुलती नहीं है दुकान। चौथी कविता प्रस्तुत है। आओ लगाए एक पौधा माँ के नाम, देगा छांव जीवन भर ही आएगा काम। जैसे धरती माँ वैसे जन्मदायिनी माँ, वन वन चलकर आए अयोध्या धाम। पौधा रोपा गया था आज हरा भरा हो गया, पथिक गुजरा जब उस राह से तले सो गया। माँ का प्यार देगा यह हरा भरा हुआ तरुवर, हम भी वर्षा में लगाए पौधे जीवन दान हो गया। बिन पेड़ों के जीवन जीना कठिन हो जाता है, ग्रीष्म में तपता तब तरुवर की छांव रुक जाता है। ऑक्सीजन का भंडार है वृक्षों को मित्र बनाए, प्रकृति जीवन का आधार पौधा पेड़ बन जाता है। कुल्हाड़ी से वृक्षों को अब मत काटो ये इंसान, धरा को हरा भरा बना दो मत करो अभिमान। वृक्ष भी बोल पड़ते हैं कटने पर जब दर्द होता है, हरित क्रांति में भी विश्व में हो पहला हिंदुस्तान, विश्व में हो पहला हिंदुस्तान। पांचवी कविता है भारत देश महान। हिमालय अडिग खड़ा है सीना तान के, किसी से कम नहीं फौजी हिंदुस्तान के। स्वतंत्रता मिली है अनगिनत कुर्बानी से, कांप रहा शत्रु देश दबंग खड़े हिंदुस्तानी से। खुदीराम बोस को आया जोश तूफान सा, निडर दबंग वह बालक अपने हिंदुस्तान का। कश्मीर आज आन बान शान से सज रहा है, पूरे विश्व में अपने हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। दे रहा था आजाद मूछों पर देखो तो ताव, दे रहा था आजाद मूछों पर देखो तो ताव। भगत बोस राजगुरु सुखदेव से था लगाव, लाला लाजपत राय दहाड़ रहे थे उनको नमन। जग में चारों ओर महक रहा है अपना चमन। यह झांसी की रानी की चम चम चमकती तलवार, यह रानी दुर्गावती झलकारी बाई की है ललकार। भारत माता की जय जयकार करते भारत माँ के लाल, जय हिंद फौज के सेनापति सुभाष बोस का कमाल। छठी कविता है। नभ में बादलों की सभा बुलाई जाए, वसुंधरा पर हरित क्रांति लाई जाए। काली घटाएं काले मेघों से मिल रही, बाढ़ की समस्या इंद्र को बताई जाए। भाईचारे की वर्षा अनवरत होती रहे, हर मन में प्रेम की गंगा बहाई जाए। आंगन में फुलवारी खिलखिलाने लगी है, प्रेम रंगों की रंगोली हर आंगन बनाई जाए। प्रेम संगीत गूंजे प्रेम गीत गुनगुनाते रहो, शादी पावस ऋतु की शहनाई बजाई जाए। कल कल करती इठलाती बल खाती बहे, हम सबके द्वार प्रेम की डुबकी लगाई जाए। सातवीं कविता है। आज रिश्ते हो रहे हैं तार तार, करने लगे बहु बेटियों का व्यापार।
बेटियों को आंगन में चहकने दो, दरिंदे नोच लेते हैं खिलते मासूमों को। भाभी देवर के रिश्ते होते तार तार, भाभी माँ होती है पूजो तुम बार बार। माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जाता है, पति पत्नी मौज करते सात समुंदर पार। मानव को क्या हो गया समझ आता नहीं, बिना घी चुपड़ी रोटी वह कभी खाता नहीं। रोटी और इंसान का रिश्ता समझ में आता, लगान वसूलते साहूकार, दया दिखाता नहीं। रमेश बादल मानवतावादी कवि हैं। उन्होंने जो लिखा है काफी आदर्श युक्त लिखा है। हम उनकी कविताओं का ये जो प्रसारण कर रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आठवीं कविता है, आदमी आज कितना स्वार्थी हो गया है। रमेश बादल ने लंबे समय से विभिन्न कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेकर इंदौर के नाम को काफी गौरवान्वित किया है। ऐसे वरिष्ठ कवि रमेश बादल की कविताएं आपको अच्छी लगेंगी। आप बताइए ये कविताएं आपको कैसी लगें। ये देखिए, हम आठवीं रचना का प्रसारण कर रहे हैं। आदमी आज कितना स्वार्थी हो गया है, कहा हुआ शब्द उसका दी अर्थी हो गया है। मेरे देश में फितरती फैलाते रहते हैं फितरत, नहीं बैठते शांति से दिन रात करते हैं कसरत। पीठ पीछे बड़े से बड़ा इंसान धोखा खाता बना रहता है अज्ञानी, बाद में बहुत पछताता। अपने ही लहू पर किया आंख बंद कर भरोसा, उसने जीवन भर बुरा ही बुरा सभी को ही कोसा। वक्त निकल जाता है फिर सब भूल जाते हैं, गंगा में नहाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। जिंदगी कट रही है, अच्छे से कट जाने दो, कुर्सी के चक्कर में इंसानियत को मत बढ़ जाने दो, मत बढ़ जाने दो। और बरसात अभी खत्म नहीं हुई है, बरसात का मौसम चल रहा है। इस पर रमेश बादल लिखते हैं, वसुंधरा पर हरियाली छाई, नभ से बूंदों की बारात आई। आया सावन मन भावन भाया, हरियाली की देखो बाहर आई। मस्त महीना सागर में सपीना है, दमकती दामिनी वह हसीना है। थामे है पतवार हाथों में कप्तान, सावन महीना भोले का महीना है। झरने झरझर झरने लगे मनोहारी, ईश्वर की अद्भुत लगती है चित्रकारी। आओ स्वागत करें बरखा रानी का, यह प्रकृति है जनमानस के हितकारी। खेत सभी हरे भरे लहलहाने लगे हैं, तालाब ताल तलैया पोखर भरने लगे हैं। राहत भरी बरसात अब खूब होने लगी है, एक एक पौधे खिलखिलाकर हंसने लगे हैं, हंसने लगे हैं। एक रचना आपके सामने और प्रस्तुत है। जीवन का तम हर जाते हैं गुरु, उजले जीवन हो जाते हैं शुरू। गुरु मन में करते हैं शिष्य राज, हर दम मन में जपते रहते गुरु। शिष्य हो आज्ञाकारी, गुरु के मन समाते, गुरु का आशीष पाकर शिष्य नाम कमाते। ध्रुव तारा बन गगन में शिष्य टिमटिमाता, ऐसे शिष्य गुरु का जग में सदा मान बढ़ाते। बिन अक्षर ज्ञान के रहती विद्या अधूरी, गुरु के आशीष से होती है विद्या पूरी। अ से शुरू कर बना देते शिष्य को ज्ञानी, गुरु के सम्मान में शिष्टाचार है जरूरी। गुरु शिष्य विद्या ज्ञान सब जग जानी, जग में उन्मुक्त हो गुरु की महिमा पहचानी। आओ हम सब मिल गुरु की उतारे आरती, गुरुओं की महिमा ने सजा दी है माँ भारती। 11वीं कविता है, राधा कृष्ण बैठे सरिता बीच पाहन कर, फूल लगा रहे बालों में राधा मुस्कान पर। एक किनारे गायें चरती दूजे पर है नारी, दोनों किनारे स्वागत करते राधा कृष्ण पर। प्रकृति खिलखिला रही मोहिनी मुस्कान पर, उपकार है माधव तेरा इस पूरे हिंदुस्तान पर, इस पूरे हिंदुस्तान पर। 12वीं कविता है, अकेला आया हूँ अकेला रहूंगा, भरे संसार में जो भी है सच ही सच कहूंगा। नदी धरती गाय जन्मदायिनी को माँ कहते हैं, जंगल शहर में सारे जानवर एकजुट रहते हैं। खेतों की जगह अब अट्टालिकाएं खड़ी हैं, धरती उतनी ही है भाई, जनसंख्या बड़ी है। अब जानवर भी इंसानों से दोस्ती करते हैं, नाग देवता पूजे जाते हैं, असली से डरते हैं।
काली मिर्च में पपीता के ही बीज मिलाते हैं। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाते हैं। मूंगफली दाने से काजू बादाम बनाए जाते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ भी अब यहाँ ठगाए जाते हैं।